नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। कहीं आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग तो नहीं? यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो ये बनता है चांडाल योग। इस चांडाल योग का क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, गुरु ग्रह है आपका धन यानी गोल्ड, आपका पुण्य, और राहु ग्रह है आपका माइनस, आपका बकाया, आपका ऋण। अब देखिए, राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके ऊपर पिछले जन्म में आपने जो बड़ों से ऋण ले लिया है उसका चुकाया नहीं है, बड़ों का अपमान किया है, या बड़ों की कोई संपत्ति हड़प ली है, या बड़ों का अपमान किया है आपने, टीचरों का, गुरुओं का, इनका अपमान किया है। इसके कारण राहु आपकी कुंडली में साथ में आ गया गुरु के। अब क्या होगा इस जन्म में? क्या होगा कि आप जैसे ही आप एजुकेशन लेते हैं वो एजुकेशन आपके कोई काम नहीं आती है। आपके घर में पैसा रखा हुआ, गोल्ड रखा हुआ, अचानक वो चोरी हो जाता है। आप पैसा लेके जा रहे हैं, पता चला वो पैसा कहीं खो गया। पता चलता है कि आपके घर से गोल्ड खो गया। और साथ में ये भी होता है कई बार कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वो पैसा लॉस में चला गया। या ऐसा भी हो सकता है कोई ठग लोग या फ्रॉड लोग आपके पैसे को हड़प लें, या साइबर हैकिंग हो जाए आपके साथ में। ये सारे संकेत क्या है कि आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है और राहु महाराज अपना बकाया ले रहा है। यानी राहु महाराज समझ लीजिए बहन बेटियों पे खर्चा करवा देगा। आप कंजूस कितने ही बनेंगे लेकिन नुकसान हो जाएगा आपका। बहन बेटियों में खर्चा हो जाएगा, शिक्षा में खर्चा हो जाएगा, खर्चा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु महाराज बोल रहे हैं भाई मेरा तो मुझे चाहिए ना वापस, तो देना पड़ेगा आपको। चाहे प्यार से दो, हंस के दो या रोके दो, देना तो पड़ेगा आपको। तो ये चीज ध्यान रखिए। गुरु राहु का चांडाल योग है तो आप पुराने कर्जदार हो। वो कर्जदार का है क्यों? निश्चित रूप से आपने किसी का धन लिया है और वो दिया नहीं, या आपकी देने की नियत नहीं थी। आपने किसी का खाया लिया है लेकिन उसको खिलाया नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, गुरु राहु का चांडाल योग बना देती हैं। और चांडाल योग तब बनता है जब आप भयंकर रूप से लोगों का पैसा हड़प चुके हो, या भयंकर रूप से किसी की शिक्षा ली, उसको पैसा, शिक्षा का आपने ऋण लौटाया ही नहीं, तो आपको इस समय इस जन्म में लौटाना पड़ा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। यदि गुरु राहु को चांडाल योग है तो आपको संतान भी नहीं होगी। गुरु राहु को चांडाल योग की ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आपकी कुंडली में यदि गुरु राहु का चांडाल योग है तो आपको पुत्र संतान नहीं होगी, और पुत्र संतान है तो उसको प्रॉब्लम होगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी, और उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, या आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये पक्के संकेत मिलेंगे, ये लिख के रख लीजिए आप। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है, उसका सबसे सटीक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालते रहिए, और उस पैसे का महीने भर में जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें आप पक्षियों को अनाज डाल दीजिए, गाय को खाना खिला दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, लेकिन गुप्त रूप से। ये आपका नाम उस समय नहीं आना चाहिए कि भाई आप मोबाइल में वीडियो बनाते हुए गाय को चारा खिला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आप अपने सच्चे मन से पक्षियों को, और जैसे जरूरतमंद कुत्तों को, कोई भी जहां भी आपका लगता है कि भाई मुझे अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि आप अन्नदान कर रहे हैं मतलब कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, आप अपना पिछला जो है वो चुका रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, आप जैसे जैसे सच्चे मन से, अपना सरेंडर भाव से, समर्पण भाव से जब ये दान करना शुरू करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरना शुरू होगी, परमात्मा पर दया करेगा, और आपका जो 100 रुपए का कर्ज है वो 1 रुपए में अदा भी कर सकता है। लेकिन आपका भाव सच्चा होना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मोबाइल की रील बनाते हुए आप ये कर रहे हैं तो ये गलत बात है, इसका आपको बहुत घातक परिणाम मिल सकता है। दान गुप्त रूप से होना चाहिए, सच्चे मन से होना चाहिए। तो ये है गुरु राहु का चांडाल योग का सबसे छोटा और अच्छा उपाय। आप इसको करते रहें तो आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और परमात्मा ने चाहा, आपका सच्चे मन से आपने ये सब करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रहा लाल किताब में आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है तो इसके क्या परिणाम मिलते हैं और इसका क्या उपाय है, ये मैंने आपको जानकारी दी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताएं। मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और किस विषय में प्रोग्राम चाहते हैं वो बताएं। नमस्कार।